अस्सलाम वालेकुम। अमलियात का जादू चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए महबूब के दिल में आग लगा देने वाला बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल तावीज़ लेकर आया हूँ। इससे आप किसी के दिल पर भी राज कर सकते हैं और उसके दिल पर काबू कर सकते हैं और जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। अमल की जानिब बढ़ने से पहले दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देख लिया करें ताकि आपको इस अमल में कामयाबी मिल सके। तो नंबर 1 पे अब किसी के दिल पर भी आप कब्ज़ा कर सकते हैं, ख्वाह कोई भी औरत है। जिस किसी पर भी अमल करना चाहें आप ये अमल कर सकते हैं और इसको दिल पर राज कर सकते हैं। नंबर 2 पे तवीज़ पर महबूब का नाम लिखें और फिर तमाशा देखें कि होता क्या है। अगर मैं तवीज़ आपको एक बताऊंगा उस पर सिर्फ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है। इसमें अमल में आपके महबूब और उसकी वालदा का नाम पता होना लाजमी है। आपने सिर्फ उस महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है और फिर देखना है कि इसका कमाल कितना है। तो नंबर 3 पे आपने 60 अदद वो तावीज़ वो नक्श लिखने हैं और लिखने के बाद आपने हर नक्श पर ये पढ़ना है, ये अल्फाज पढ़ने हैं जो मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। या जिब्राइल या दराइल या फ़तमाइल या तनकफ़ील सामाहा मतिया बिहक्की या बदू, ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं। 60 अदद नक्श लिखने के बाद हर नक्श पर आपने 60 मरतबा ये अल्फाज पढ़ने हैं। एक नक्श पर आपने 60 मरतबा पढ़ने हैं। दोबारा सुन लें आप गौर से। तो ये तावीज़ है, ये नक्श है जो आपने लिखना है। इसको सही तरीके से आपने तरतीब से लिखना है। लिखने का तरीकाकार ये है कि पहले आपने चारों तरफ डब्बा बना लेना, लाइनें लगा लेना। उसके बाद इसको आपने काली मार्कर से या पॉइंटर से लिखना है आपने। तो सबसे पहले वाले इंसा जो नंबर 1 पे है, पहले आपने 1 लिखना है, उसके बाद 4, फिर 5, 5 के बाद फिर 12, 13, 14, 16 और 18। इस तरह आपने तरतीब से लिखना। लिखने के बाद फिर आपने अपने महबूब का नाम, उस लड़की का नाम उसके दिल पर आप कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसके दिल को अपनी मोहब्बत में तड़पाना चाहते हैं, तो उसका नाम और उसकी वालदा का नाम लिखना है। फ़लाँ बिन्त फ़लाँ, इस तरह फ़लाँ की जगह उसका नाम बिन्त, फिर आगे उसकी माँ का नाम लिखना है। तो नंबर 4 पे ज़कात, ये जो आप 60 अदद नक्श लिखेंगे ये आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात अदा करने के बाद ही आप इस अमल को शुरू करें। तो इसका दिन कोई भी मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी दिन इस अमल को शुरू कर सकते हैं और ना ही इसका कोई वक़्त मुकर्रर है, आप किसी भी वक़्त इस अमल को कर सकते हैं। 60 मरतबा आपने जो नक्श लिखने हैं वो आपकी ज़कात अदा होगी। और आपने एक और नक्श तैयार करना है। उसके नक्श के अंदर आपने अपने महबूब का नाम और वालदा का नाम लिखकर आपने इस नक्श को किसी दहकते हुए कोयले या आग में डाल देना है। बस जैसे ही वो तावीज़ जलेगा, वो तावीज़ जलकर राख हो जाएगा, तो आपके महबूब आपके लिए बेचैन और बेताब हो जाएगा और वो सब कुछ छोड़कर आपके लिए आपके पास आने के लिए तैयार हो जाएगा। और आप उसके साथ जैसा भी करना चाहें कर सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेगा, वो आपको अपना सब कुछ लौटाने के लिए तैयार हो जाएगा। आपकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानेगा, जो कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं उसके साथ। तो नंबर 6 पे इजाज़त लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर बंदे को इस अमल की आम इजाज़त है, हर बंदा इस अमल को कर सकता है। नंबर 7 पे इसमें अमल में थोड़े से आपने परहेज़गारी लाजमी करनी है। अगर आपको इस अमल में कामयाबी चाहिए तो परहेज़गारी तो आपको करनी पड़ेगी। तो अमल के दौरान आपने 3 दिन गोश्त हमा किस्म, किसी किस्म का गोश्त आपने इस्तेमाल नहीं करना। अमल तो 1 दिन का, लेकिन आपने अमल करने से 1 दिन पहले और जिस दिन अमल करना उस दिन और उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, यानी कि 3 दिन आपने गोश्त हर किस्म का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल। ये परहेज़ आपने लाजमी करनी है इस अमल में, तब ही आपको इस अमल में कामयाबी मिलेगी। अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ घंटी वाले बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।